नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम इतिहास पढ़ रहे थे और दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा था, है ना। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कर दिया था। पिछले वाले लेक्चर में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा दिया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा कंप्लीट हो चुका था और उससे इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था हमने उसको। गुलाम वंश प्रारंभ किया था हमने, सबसे पहला वंश, है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या होता है कि उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है ना, लेकिन वो शासन चलाने में कुशल नहीं था, है ना। वो क्या था, शासन चलाने में कुशल नहीं था। तो क्या होता है कि उसे उसकी हत्या कर दिया जाती है, किसके द्वारा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कौन था, गुलाम था और दामाद भी था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो आज इल्तुतमिश के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। इल्तुतमिश, ठीक है, अगर इसके समय की बात करें तो इसने जो शासन किया था वो 1210 से और 1236 एडी तक किया था, है ना। कितने से किया था, 1211 से 1236 एडी तक, है ना। और दोस्तों क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में, है ना। तो ये माना जाता है कि ये 1210 में ही शासक बन गया था, है ना। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 1211 में शासक बना था। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको 1210 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, डेट नहीं पूछी जाती उसमें एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। किसके बारे में बात करते हैं, इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश की अगर बात करें तो ये क्या था दोस्तों, ये बदायूं का गवर्नर था। कौन था ये, क्या था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर क्या था, ये बदायूं का गवर्नर था। तो बात करें तो ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का क्या है, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्या है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, माना जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या था दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और उसने क्या किया था, अपने नाम के सिक्के भी उसने प्रचलित नहीं किए थे, है ना। तो ये आता है, ये क्या करता है, दिल्ली का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये सिक्के भी जारी करेगा। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं आगे, ये क्या करता है, राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है ये। ठीक है, ये राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी राजधानी, वो लाहौर थी, वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की है तो इसने 40 गुलामों का एक दल बनाया था। इसने जिसको क्या बोला जाता था, इसको दल चालीसा बोला जाता था। ठीक है, इसने क्या किया था, 40 गुलामों का एक दल बनाया था। इसने 40 गुलामों का 40 गुलामों का एक दल बनाया।
ठीक है, इसने क्या किया, 40 गुलामों का एक दल बना दिया। इसको क्या बोला जाता था, जिसको दल चालीसा बोला जाता था, जिसको दल चालीसा। ठीक है, अगर दल चालीसा की बात करें तो इसका एक और नाम क्या है, तुर्कान चहलगानी, इसका एक और नाम था, है ना। क्या नाम था इसका, तुर्कान चहलगानी, है ना। तो दल चालीसा की बात करें तो इसका एक और नाम था तुर्कान चहलगानी, यानी दल चालीसा को तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता था। अरे क्या ये कहा जाता था, ठीक है। तो क्या समझ में आया, ये दल चालीसा पूछा जाता है एग्जाम में कि दल चालीसा का निर्माण किसने किया था, या दल चालीसा किसने बनाया था, तो क्या बताएंगे आप, इल्तुतमिश ने बनाया था, ये बताएंगे ना। और इसको तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की, या तुर्कान चहलगानी को किसने बनाया, तो आप क्या बताएंगे, इल्तुतमिश को बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप 1 सेकंड में ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो आगे बात करेंगे 1221 में क्या होता है, कि इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूं आपको। 1221 एडी, 1221 में क्या होता है, एक मंगोल था, मंगोल, जिसका नाम क्या था, चंगेज खां, चंगेज खां, ठीक है। कौन था, एक मंगोल था, 1221 एडी में आता है भारत में। क्या करने आता है ये, चंगेज खां पीछा करते हुए आता है किसका, मंगवर्नी का, किसका, जलालुद्दीन मंगवर्नी का, है ना, जलालुद्दीन मंगवर्नी, जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए आता है ना। तो पीछा करते हुए आता है तो जलालुद्दीन मंगवर्नी क्या, ये बहुत ज्यादा प्रतापी शासक था। कौन था, चंगेज खां, बहुत ज्यादा प्रतापी, बहुत बड़ी सेना। उस टाइम पे इससे टक्कर लेना बहुत ही मतलब मुश्किल भरा काम था, ठीक है। ये इन दोनों में अनबन हो जाती है, इन दोनों में क्या हो जाती है भाई, अनबन हो जाती है ना। किस किस में, चंगेज खां में और जलालुद्दीन मंगवर्नी में, ठीक है। तो जब इन दोनों में अनबन हो जाती है तो ये भागता हुआ इसके पीछे पीछे आता है और ये भागता जाता है। तो इसने क्या किया था, इसने इल्तुतमिश से मदद मांगी, इल्तुतमिश से मदद मांगी। इसने इल्तुतमिश से मदद, किसने, मंगवर्नी ने, है ना। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है, मना कर देता है। इल्तुतमिश क्या कर देता है, यहां पर मना कर देता है, मदद नहीं की, इसकी मदद नहीं की। अगर इल्तुतमिश इसकी मदद कर देता, किसकी, जलालुद्दीन मंगवर्नी की, अगर इल्तुतमिश जो है मदद कर देता तो आगे चल के क्या होता कि ये चंगेज खां जो है अटैक करता फिर किस पे, इल्तुतमिश पे, है ना। तो क्या होता है कि जब इसने मना कर दिया तो ये यहां से भाग निकला, भाग गया यहां से ये, ठीक है। तो भारत पर एक और आक्रमण होने से बच गया, है ना। उस टाइम का अगर ये आक्रमण होता तो बहुत ही ज्यादा मतलब भीषण आक्रमण होता, इसमें बहुत ज्यादा, यानी यहां से इल्तुतमिश को भी साफ होना पड़ता है ना। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इसकी मदद नहीं की और इसे मना कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था ये बात करेंगे अभी, तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में, ठीक है। प्रथम युद्ध तराइन का और द्वितीय युद्ध, इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस वीडियो को आप देख लें जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध था और तराइन का द्वितीय युद्ध था, ठीक है। मोहम्मद गौरी वाला वो जो है होगा वीडियो, आप देख लेना, उसे आराम से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो तराइन का तृतीय युद्ध के बारे में बात करते हैं। तराइन का
तृतीय युद्ध। इसकी बात करें दोस्तों तो ये हुआ था 1215 से 1216 ईडी के बीच। 1215 से 1216 ईडी में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अगर दिल्ली की बात करें तो कौन था दिल्ली पर उस टाइम पर? दिल्ली की तो पता ही है कौन है इस टाइम पर, इल्तुतमिश। ठीक है। अगर यहां अगर बात करें दूसरी साइड में कौन था, तो मोहम्मद गौरी का ही एक और गुलाम था। यहां कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम है ना। और क्या नाम है उस गुलाम का? यालदूज। और ये कहां पर शासन करता था? ये गजनी पर इसका शासन था। ठीक है, गजनी पर इसका शासन था। ठीक है, कहां पर शासन था इसका? गजनी अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है? लड़ाई हो जाती है, दोनों की सेनाएं आमने सामने, तलवारें चल गई, खून खच्चर हो गया तमाम यहां पर, है ना। यानी इधर से इसकी सेना, इधर से इसकी सेना, दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? यालदूज की हार हो जाती है। यालदूज क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, यालदूज हार जाएगा तो जीतेगा कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, ये दोनों की सेना, इसमें सैनिक बिठा दिए हमने, सैनिक बैठ गई है। ठीक है, और ये आपस में लड़ाई होगी, तलवारबाजी होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो इसके बाद दोस्तों एक और युद्ध हुआ था। ठीक है, वो कौन था? इल्तुतमिश और किसके बीच हुआ था? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिखवा दे रहा हूं मैं। इल्तुतमिश के बीच में और किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था यहां पर, है ना। नासिरुद्दीन कुबाचा। दूसरा कौन है दोस्तों? नासिरुद्दीन कुबाचा था। ठीक है, कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा था। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी दोस्तों इल्तुतमिश की जीत होती है और ये नासिरुद्दीन कुबाचा क्या है? हार जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी प्रकार कंफ्यूजन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको कमेंट करेंगे, अगर कुछ पूछना होगा तो, है ना। तराइन के अगर बात करें तृतीय युद्ध की, 1215 से 1216 ईडी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? इल्तुतमिश के और यालदूज के बीच में हुआ था। यालदूज कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। ठीक है, और गजनी पर शासन करता था। ठीक है, यहां बात करें इल्तुतमिश क्या होता है? जीत जाता है, दोनों की सेना आपस में भिड़ जाती है, तलवारें चल जाती हैं। ठीक, चलिए दूसरे युद्ध की बात करें तो ये युद्ध भी हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश के, इसका कोई नाम नहीं है ना। इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ? नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच में हुआ था। और इसमें क्या होता है? जीत हो जाती है इसकी, और ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है नदी में कूद करके। ठीक है, ये क्या करता है? सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। सिंधु नदी में कूद कर क्या करता है? ये आत्महत्या कर लेता है ना। यहां लिख लेंगे ना आप आत्महत्या, ये आएगा नहीं ना इसमें, नहीं आ रहा है ना। चलिए, सिंधु नदी में कूद के क्या कर लेता है? ये सिंधु नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेता है। कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं ना, कूद कर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा तरीका। आ गया है तो आप लाइक करें, हमें बताएं। अगर आप नए जुड़े हैं तो कमेंट जरूर करें, इससे हमें पता चल जाएगा कि आज हमारे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की जितनी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 बढ़िया तरीके से एकदम इस प्रकार हमने एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और मध्यकालीन भारत चल रहा है, इससे पहले भी हमने प्राचीन भारत जो है करा दिया है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल वो तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो इल्तुतमिश के बारे में इसने क्या क्या किया है ना, तो एकता प्रणाली की बात कर लेते हैं। एकता प्रणाली, एकता
प्रणाली। ठीक है, किसने बनवाई थी ये, किसने बनाई थी ये, इल्तुतमिश ने बनाई थी। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बनाई। इसमें क्या होता है, मान लो ये राज्य है इसका, है ना, यहां तक मान लो शासन है इसका पूरे क्षेत्र पर, तो ये क्या करता है, इसको छोटे छोटे प्रांतों में क्या कर देगा, ये विभाजित कर देगा इसको, है ना, ऐसे 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 करके। अब यहाँ पर क्या, एक एकता ये हो गया, एक एकता ये हो गया, एकता 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 एकता, है ना। और यहाँ पर क्या कर देगा, एक इंसान को मतलब किसी व्यक्ति को प्रमुख बना देगा इसका, उसको बोलेंगे इक्तेदार। क्या बोले जाएंगे उसको, इक्तेदार। मान लो ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर, है ना, रामलाल। ठीक है, रामलाल तो नहीं था उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे तो कोई मामला नहीं होगा इक्तेदार। करीम खां, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा दिया, करीम खां, ये इक्तेदार बना दिया इस वाले क्षेत्र का। मान लो यहाँ पर और कोई बैठा दिया, मुनीम खां नाम का कोई व्यक्ति बैठा दिया, है ना, ये इसका इक्तेदार है इस वाले का। ठीक है, यानी हर एक का एक एक इक्तेदार इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर बैठा दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, यानी हर क्षेत्र का एक एक इक्तेदार इन्होंने बना दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये क्या करता है, इसने दो प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे। और कैसे थे वो, शुद्ध अरबी के सिक्के थे ना, शुद्ध अरबी के सिक्के थे। तो सिक्के की बात कर लेते हैं। सिक्के, दो प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, दो प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। और ये कौन कौन से थे, अगर इनकी बात करें तो पहला सिक्का टका। ठीक है, पहला सिक्का कौन सा, टका, है ना, ये क्या था, ये चांदी का था। दूसरे की अगर बात करें तो जीतल। ये कौन सा था दोस्तों, दूसरा कौन सा था, जीतल था, है ना। जीतल की बात करें तो ये किसका होता था, ये कॉपर का होता था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। इसने क्या एकता प्रणाली शुरू करी थी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिक्के वाला भी, है ना। दो प्रकार के सिक्के चलाए, ये पूछा जाता है कि जीतल सिक्का किसने चलाया, आप बताएंगे इल्तुतमिश ने चलाया। और ये शुद्ध अरबी के सिक्के थे, किसके सिक्के थे, ये शुद्ध अरबी के सिक्के थे, है ना। ये क्या थे दोस्तों, ये पहला है हो गया आपका, ये दूसरा, और ये क्या था, ये शुद्ध अरबी के सिक्के थे, शुद्ध अरबी सिक्के थे, है ना। ये क्या थे, शुद्ध अरबी सिक्के थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अब क्या होता है, वो आती है फिर एक खुशखबरी इसके लिए, किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए खुशखबरी आती है। इसको क्या है दोस्तों, प्रमाण पत्र मिल जाता है, किसका, स्वतंत्र शासक का, है ना। तो काफी दिन से ये जो है शासन कर रहा था। ठीक है, तो 1229 में क्या होता है, 1229 यानी 1229 ईडी में क्या होता है, इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आती है कि जो खलीफा था ना, उसने क्या है, इसको स्वतंत्र शासक का प्रमाण पत्र दिया था। 1229 में खलीफा ने, है ना, खलीफा मैंने बताया था, याद होगा आपको पहले वाले लेक्चर में जब मैंने वो कराया था, क्या कराया था, मध्यकालीन भारत की शुरुआत करी थी। उमर खलीफा सबसे पहले खलीफा मैंने बताए थे, आपको बताए होंगे, है ना, उमर खलीफा। ठीक है, चलिए, तो हालांकि ये पहले नहीं थे, उस टाइम के थे जिस टाइम पर ये इल्तुतमिश था। ठीक है, तो 1229 ईडी में खलीफा ने इससे मतलब किसको, इसे की बात करिए तो किसे, इल्तुतमिश को, है ना, ये इल्तुतमिश है। 1229 ईडी में खलीफा ने इसे स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक का प्रमाण पत्र देखो, जो भी नए स्टूडेंट है मैं बता दूं, खलीफा एक पद होता था। ठीक है, जो खलीफा होता था, क्या होता था, मोहम्मद साहब का जब निधन हो गया, ठीक है, मोहम्मद साहब का जब निधन हो गया तो क्या होता है कि इस्लाम धर्म का
इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीतिक प्रमुख या धार्मिक प्रमुख के लिए एक पद बनाया गया जिसका नाम था खलीफा। सबसे पहले खलीफा जो थे वो उमर खलीफा थे। 4 खलीफा बनाए गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले का नाम याद रखिए बस। ठीक है, तो क्या होता है कि 1229 ईडी में खलीफा ने क्या किया था, इसको इल्तुतमिश को स्वतंत्र शासक का प्रमाण पत्र दिया था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अब इसको उपाधि भी दी गई। उपाधि की बात कर लेते हैं। उपाधि इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी गई ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इल्तुतमिश की बात करें तो इसको दोस्तों क्या है, सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, इल्तुतमिश को क्या होता है, सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई। सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुल्तान ए आजम ये उपाधि है, उपाधि का नाम है। ये पूछा जाता है कि सुल्तान ए आजम उपाधि किसको दी गई, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश को दी गई, है ना। क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद निर्माण कार्य की बात करेंगे ना, निर्माण कार्य। तो चलिए निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ ना, फिर ऊपर से निर्माण कार्य करूंगा आराम से। चलिए निर्माण कार्य की अगर बात करें तो इसने क्या किया था दोस्तों, क्योंकि ये बदायूं का गवर्नर था, पहले ही बताया था मैंने। किसके टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले निर्माण कार्य किया था वो बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया इसने। निर्माण कार्य है ना, निर्माण कार्य। तो इसमें लिखेंगे आप, बदायूं में इसने क्या किया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसने बदायूं में क्या करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे अगर बात करें तो दोस्तों इसने क्या किया था, अब इसका एक पुत्र था जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। जिसका क्या था, इसका एक पुत्र था इल्तुतमिश का, जिसको क्या है इल्तुतमिश बहुत प्यार करता था। सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये भी अपने बच्चे से प्यार करता था, जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। क्या होता है, नासरुद्दीन महमूद की याद में इसने क्या किया था, एक मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जो सुल्तानगढ़ी जगह है वहां पर इसने क्या करवाया था, एक मकबरे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। तो लिखेंगे आप लोग, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, इस पुत्र का नाम क्या था, नासरुद्दीन महमूद। अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद। अगर नासरुद्दीन महमूद की अगर बात करूं तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये गवर्नर था। ये कहां गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली के सुल्तानगढ़ी, आ रहा है ना। चलिए, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी क्या करता है, ये इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में एक मकबरे का निर्माण करवाता है ना। किसका निर्माण करवाता है, ये मकबरे का निर्माण करवाता है। निर्माण करवाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इस अगर मकबरे की बात करें तो ये क्या था दोस्तों, ये भारत का प्रथम मकबरा था। ये भारत में क्या था, प्रथम मकबरा था। ठीक है,
भारत में प्रथम मकबरा। ठीक, अगर इसकी बात करें, किसकी बात करें, मकबरे की बात करें, जो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था, ये जो था भारत का प्रथम मकबरा था और इल्तुतमिश को मकबरे का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश की अगर बात करें, क्योंकि इसने सबसे पहले मकबरा बनवाया था, जो सबसे पहले काम करता है वो पितामह भी कहा जाता है ना, तो इल्तुतमिश को क्या है, मकबरों का पितामह कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसने मकबरे का निर्माण करवा दिया, भारत में ये प्रथम मकबरा था, ये हो गया यहां तक क्लियर। ठीक है, इसके बाद जब इसने प्रथम मकबरे का निर्माण करवा दिया तो इसको मकबरों का पितामह भी कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें, आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो इसने स्वयं का मकबरा भी बनवाया था, है ना। इसने क्या किया था, स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। इसने स्वयं का मकबरा बनवाया था। और कहां पर बनवाया था, जो कुतुब मीनार थी उसके पास, है ना। किसके पास, कुतुब मीनार के पास इसने स्वयं का मकबरा कुतुब मीनार के पास बनवाया। ठीक, यहां तक क्लियर। अगर आगे बात करें तो इसने दोस्तों नागौर राजस्थान में है, ये आपको पता ही होगा। नागौर कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, नागौर राजस्थान में इसने क्या किया था, अतारकीन का दरवाजा का निर्माण करवाया, है ना। राजस्थान में यानी नागौर में अतारकीन का दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक है, तो स्वयं का मकबरा भी बनवा दिया इसने। मरने से पहले ही इसने अपनी कब्र खोद ली कि मैं इसमें जाऊंगा, है ना। ठीक है, क्या पता है इसको, क्या पता कि इसके बाद जो आने वाला है शासक, इसका कोई भी उत्तराधिकारी वो ना बनवाए। इसने क्या किया, अपने आप पहले ही कर लिया कि मैं अपना मकबरा पहले बनवा के जाऊंगा, क्या पता किसी ने बनवाया या नहीं बनवाया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो क्या होता है फिर, अतारकीन का दरवाजा भी निर्माण करवा दिया इसने। 1236 की बात करें तो इल्तुतमिश की यहां पर क्या होता है, मृत्यु हो जाती है ना। 1236 ईडी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, 1236 में ही इसका एक बेटा होता है, इसका एक पुत्र होता है, इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 ईडी में क्या होता है, 1236 ईडी में इसका पुत्र, जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है ना। गद्दी पर बैठता है, आ रहा है सही है, कट तो नहीं रहा। गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर जो बैठता है ये किसकी मदद से बैठता है, ये इसकी एक माता थी, इसका नाम था क्या था, तुर्कान, यानी माता थी इसकी एक,
जिसका नाम क्या था, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान की मदद से। क्या है, इसकी माता थी जिसका नाम क्या था, शाह तुर्कान, जिसकी इसकी माता का नाम था। तो शाह तुर्कान की मदद से ये क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, यहां तक दोस्तों ये इल्तुतमिश कंप्लीट होता है। ये बैठता है गद्दी पर, लेकिन ये क्या है, शासक नहीं बन पाता, शासन नहीं कर पाता। तो आगे अगर बात करें तो इसकी पुत्री है एक, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। आप जानते होंगे, और उसके बारे में कल मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। वो गद्दी पर कैसे बैठी, किस प्रकार बैठी, लोगों ने उसे कैसे सपोर्ट किया, है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। क्यों सपोर्ट किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली महिला शासिका थी। ठीक है, पहली महिला शासिका थी और अंतिम भी थी वो। ठीक है, एकमात्र शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो जितने भी मित्र हैं उनको इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।